हेलो एवरीवन। इस वीडियो में अपन देखेंगे कि वैगनार और डिज़ायर अगर आप दोनों बाय कर रहे हो तो कौन सी लेना बेटर होगी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जो पैसा आप ज़्यादा दे रहे हो, ऑफ कोर्स वैगनार सस्ती है, डिज़ायर महंगी है, तो जो पैसा आप दे रहे हो वैगनार के बेस मॉडल में और वो पैसा अगर आप डिज़ायर मतलब एक्स्ट्रा पैसा अगर आप डिज़ायर के बेस मॉडल में दो तो आपको क्या चीज़ें एक्स्ट्रा मिलती हैं, है ना। तो अगर अपन देखेंगे कि भाई जो वैगनार का बेस मॉडल है उसका ऑन रोड कितना पड़ता है दिल्ली में। यहाँ मैं डिस्काउंट्स की बात नहीं कर रहा, अपन ऑन रोड प्राइस ही देखते हैं। तो 6,06,000 का पड़ेगा और डिज़ायर का लगभग अपन को पड़ेगा 7 लाख। इसको मैं दिल्ली करके देख लेता हूँ। तो डिज़ायर का पड़ेगा अपन को 765 और वैगनार का पड़ेगा वैगनार का पड़ेगा वही 6,06,000 रुपये। तो अगर अपन देखें तो लगभग कह सकते हैं 1.5 लाख रुपए का फ़र्क है ना। 1,50,000 1,60,000 का फ़र्क है। इतने में आराम से एक एक्टिवा आ जाएगी और एक फ़ोन आ जाएगा। इतना फ़र्क है दोनों गाड़ियों में। तो कौन सी लेना बेटर होगा ये देखते हैं। बेटर तो नहीं मैं कहूँगा, वैगनार अपनी जगह है, डिज़ायर अपनी जगह है। बात ये आती है कि जो आप एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो क्या वो वर्थ है कि नहीं। तो अगर अपन वैगनार के LXi की बात करें तो इसमें क्या क्या आ जाएगा। तो सबसे पहले तो देखिए, आज जो पहला डिफरेंस आपको मिल रहा है वो मिल रहा है इंजन का। यहाँ पे आपको 1 लीटर इंजन मिलेगा, डिज़ायर में आपको 1.2 लीटर इंजन मिलेगा, है ना। अपन ऐसा वाला कंपैरिजन भी कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि जो आपका इंश्योरेंस है वो डिज़ायर का होगा 32,000 का, पर वैगनार का होगा सिर्फ 23,000 का। ठीक है। यहाँ पे 1.2 लीटर का इंजन मिलेगा, यहाँ पे 1000 cc का मिलेगा। दोनों तीन सिलेंडर कार है। पावर ऑफ कोर्स डिज़ायर ज़्यादा निकालेगी और टॉर्क भी ज़्यादा होगा। फ्यूल तो हो सकता है लगभग 100 हो, वो तो यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोज़ हैं टैंक टू टैंक माइलेज के, वो देख सकते हैं। सस्पेंशन जो है वो सेम है, इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग टाइप पावर स्टीयरिंग मिलेगा आपको। वैगनार में टिल्ट स्टीयरिंग नहीं है, डिज़ायर में है। अब जो टायर साइज़ है डिज़ायर का वो 14 इंच मिलेगा, वैगनार में 13 इंच मिलेगा। अब लेंथ डिज़ायर की ऑफकोर्स ज़्यादा बड़ी होगी, विड्थ डिज़ायर की बड़ी है, पर हाइट वैगनार की बड़ी है ना। ग्राउंड क्लियरेंस वैगनार का तो दिया नहीं है, डिज़ायर का 163 है।
व्हील बेस डिज़ायर का ज़्यादा है, वेट भी डिज़ायर का ज़्यादा है, बूट स्पेस भी तो ऑफकोर्स डिज़ायर की ज़्यादा होगी। तो पास थिंग तीनों में आएगा। एक्सेसिबल पावर आउटलेट आएगा, रेयर लीडिंग लैम्प डिज़ायर में मिलता है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है डिज़ायर में। फिर वैगनार में अपन को रेयर की विंडोज़ नहीं मिलेंगी और डिज़ायर में अपन को पूरी विंडोज़ मिलेंगी, है ना। सेंटर लॉकिंग दोनों में मिलेगी। कप होल्डर्स वैगनार में नहीं है, डिज़ायर में फ्रंट में है। स्टीयरिंग की अपन हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन वैगनार में नहीं कर सकते। फिर टैकोमीटर है डिज़ायर में, वैगनार में नहीं है। उसके बाद रेयर विंडो का डिफॉगर नहीं है वैगनार में, डिज़ायर में है। फिर इसमें शार्क फिन एंटीना भी मिलता है बेस मॉडल से। अच्छा, जो एसी कंट्रोल है वो डिज़ायर में ज़्यादा बेटर है। एसी कंट्रोल, स्टीयरिंग अपन को नया वाला मिल रहा है, इंटीरियर पूरा अलग है। जो डोर हैंडल्स हैं वो लेटेस्ट डिज़ाइन के हैं, वैगनर में ओल्ड स्टाइल है। एयरबैग्स की बात करें तो 6 एयरबैग डिज़ायर देती है और वैगनार से 2 एयरबैग देती है ना। और इसके बाद तो यहाँ तक यही बात थी। तो अब अगर मेरे हिसाब से मानेंगे कि तो देखो, जो भी 1.5 लाख रुपए आप दे रहे है ना, वो वर्थ है ना। लेकिन मैं बजट बढ़ाने को भी नहीं बोल रहा भाई। वैगनर अपने सेगमेंट में बढ़िया गाड़ी है, डिज़ायर अपने सेगमेंट में बढ़िया गाड़ी है। हाँ, लेकिन जो ये पैसे एक्स्ट्रा मांग रहे हैं वो वसूल है वो पैसे। जैसे आप बाहर से पावर विंडो लगाएंगे, है ना, तो उसका भी खर्चा है ना। लेकिन बाहर से आप जो एसी का कंट्रोल है वो तो चेंज नहीं करवा सकते, है ना। बाहर से आप स्टीयरिंग ये बार लगवा सकते हैं, लेकिन यहाँ तो लगाया आ रहा है। उसके बाद बाहर से आप क्या बोलते हैं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट कैसे लगवाओगे। ठीक है, यहाँ पे आपको बड़ी गाड़ी मिल रही है, सेडान गाड़ी मिल रही है। तो वैगनार जिसको माने लेना, मेरे को भी बहुत पसंद है वैगनार गाड़ी। लेकिन मैं बस ये बता रहा था कि अगर जो आप पैसे दे रहे हो वो वाजिब है कि नहीं, तो वो बिल्कुल वाजिब है गाड़ी के लिए। जो 1.5 लाख रुपए आप दे रहे हो वो, उसमें आपको कीमत तो मिल रही है ना। आपको ऐसा सच लूट नहीं रहा है। तो ये डिज़ायर और वैगनार में डिफरेंस है ना। मैं किसी को भी नहीं बोल रहा कि आप अपना बजट बढ़ाएं। 6 लाख की वैगनार वैसे ही आजकल महंगी हो गई है गाड़ी। पहले तो 4 साढ़े 4 लाख में वैगनार आ जाती थी, अब बढ़ के 6 लाख हो गई है। और दोनों गाड़ी अपने आप में बेहतरीन है। और मारुति तो वैसे भी हर 50 से 80 हज़ार में एक नई गाड़ी ले आता है। जैसे डिज़ायर और फ्रॉन्क्स का भी रिव्यू बचा है अपना। मैं पर्सनली बताऊँ तो मेरे को डिज़ायर बेटर लगती है, चाहे आप बलेनो से ले लें चाहे आप फ्रॉन्क से ले लें। लेकिन बलेनो और फ्रॉन्क्स अपने आप में बहुत बढ़िया गाड़ी है। तो यही था कुछ रिव्यू, दोनों में से कोई भी आप चुनें, आपकी चॉइस है। मैं कुछ भी थोप नहीं रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर ये कहीं कि यार 1,70,000 फालतू है, तो जो चीज़ें वो ऑफ़र कर रहा है उसके हिसाब से 5 स्टार रेटेड। सबसे बड़ी बात, जैसे मारुति को हमेशा ट्रोल किया जाता है, डिज़ायर 5 स्टार रेटेड गाड़ी।
तो अगर किसी का बजट हो तो, अगर वो आराम से अफोर्ड कर सकता हो तो डिज़ायर इज़ अ गुड कार। अब कई बार लोग डिज़ायर प्लस डेज़ा भी पूछेंगे, तो उसका वीडियो भी अपना पेंडिंग रहेगा। तो चलिए ठीक है, इतना ही था। बाकी आप जो गाड़ियाँ लें वो बढ़िया ही है। ठीक, थैंक यू।